क्या आपने कभी सोचा है क्यों अभी भी 90% रिटेल ट्रेडर लोग लॉसेस करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई एक फिक्स ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा रास्ता जो आपको ले जाएगा प्रॉफिट की मंजिल तक, और वो भी एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। ट्रेडिंग प्लान बनाना अब होगा बिल्कुल आसान, क्योंकि इस वीडियो में अपन करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ताकि आप अपना खुद का एक ट्रेडिंग प्लान बना सको। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं रॉकेट से भरपूर इस जर्नी को, जिसमें छुपा हुआ है ट्रेडिंग सक्सेस का सीक्रेट। तो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। डिस्क्लेमर: ट्रेडिंग प्लान इज नॉट इक्वल टू ट्रेडिंग सिस्टम। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी ट्रेडिंग प्लान के अंदर, वो होता है उसका मिशन स्टेटमेंट। अगर आपको किसी भी काम करने से पहले उसका ये नहीं पता कि आपको वो काम क्यों करना है, तो आप उस काम को कभी भी 100% और फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चे को होमवर्क करना होता है तो वो बच्चा उस होमवर्क को करने में आनाकानी करता है, वो अच्छे से उस होमवर्क को नहीं करता है। बट जब उसके मम्मी पापा उसे बोलते हैं कि ये होमवर्क कर लोगे तो आपको मैं चॉकलेट ला के दूंगा, तो जैसे ही मम्मी पापा यह काम बोलते हैं वो बच्चा उस होमवर्क को अच्छे से कर लेता है। क्यों? क्योंकि अब उस बच्चे के पास एक रीज़न है वाई उसको वो होमवर्क करना है, क्योंकि उसे वो चॉकलेट मिलेगी। इसी तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपना वाई पता होना चाहिए, और जब तक आपको अपना वाई नहीं पता और वो आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इसीलिए आपको सबसे पहला काम करना है अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर, वो है अपना वाई लिखना है। आपको मिनिमम 20 से 25 रीजंस लिखने हैं कि आपको ट्रेडर क्यों बनना है। आपके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि मुझे ट्रेडर बनना है ताकि मुझे एक अपना बिजनेस खोलना है, या फिर मुझे ट्रेडर बनना है ताकि मुझे वर्ल्ड घूमना है। इसी तरीके से जो जो आपके रीजंस है वो आप लिखिए अपनी नोटबुक में। सेकंड जो चीज़ है ट्रेडिंग प्लान में, वो है आपका गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना। आप कभी भी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक नहीं जा पाओगे जब तक आपको बी पॉइंट की लोकेशन ना पता हो। इसी तरीके से ट्रेडिंग में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे जब तक आपको सक्सेस की डेफिनेशन ना पता हो। किसी इंसान के लिए सक्सेस 1 लाख रुपए हो सकता है, वहीं किसी दूसरे इंसान के लिए सक्सेस 1 करोड़ हो सकता है। तो क्या सक्सेस है, क्या आपके रूल्स है, क्या आपके गोल्स है, जब तक आप ये डिफाइन नहीं करोगे कि आपको कितना पैसा अर्न करना है पर ईयर, पर मंथ, तब तक आप कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये नहीं लिखा होगा कि उन्हें पर मंथ कितने रुपए अर्न करने हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है। डेली आप आते हो, ट्रेड करते हो, आपको पैसा कमाना है, आपको प्रॉफिट कमाना है, बट आपको ये नहीं पता कि कितना प्रॉफिट कमाना है। यही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको पता नहीं होगा आपको कितना प्रॉफिट कमाना है, तब तक आप उस प्रॉफिट के पीछे वर्क कैसे करोगे दोस्तों। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा आपको स्टेप बाय स्टेप कि आपके ओवरऑल गोल्स क्या हैं, आपको कितना % अपने कैपिटल पर रिटर्न कमाना है और कितना ड्रॉ डाउन आप ले सकते हैं। तो सेकंड जो थिंग आपको कॉपी में लिखनी है वो ये दोनों चीज़ के बारे में लिखना है। थर्ड जो चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ट्रेडर का डेली रूटीन क्या होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी इंसान की लाइफ में 3 चीज़ों का रूटीन तो अच्छे से होना चाहिए। उसको डाइट अपनी मैनेज करनी चाहिए, उसको अपना स्लीपिंग शेड्यूल मैनेज करना चाहिए, और जो थर्ड थिंग है उसको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो नहीं करते हो, आपको ये तीनों काम तो करने चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको इसके अलावा 2 काम और एक्स्ट्रा करने हैं, जिसमें सबसे पहला काम है आपका ट्रेडिंग होमवर्क। डेली आपको रात के अंदर अपना होमवर्क करना है। वो होमवर्क क्या है मैं इन डेप्थ में स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। डेली होमवर्क में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है आपको, वो है मार्केट की एनालिसिस करना। तो मार्केट की एनालिसिस कैसे करनी है, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है और मैंने उसको वीकली टाइम फ्रेम पे सेट कर लिया है। सबसे पहले अपन एक बिग पिक्चर में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड चल क्या रहा है। तो जो आपको एक नज़र में दिखता है वो आपको लिख लेना है। जैसे अब जब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है। तो ओवरऑल जो मुझे समझ में आया कि अभी मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड अच्छे से चल रहा है। इसके बाद मुझे क्या करना है, लास्ट के 3-4 वीकली कैंडल्स को देखना है कि उनमें क्या हुआ है। तो सबसे पहले अपन कर लेंगे चार्ट को थोड़ा सा बड़ा और देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने लास्ट 3-4 कैंडलों में एक अच्छा मोमेंटम किया है। उसके बाद मार्केट ने इस वीक थोड़ा सा पॉज लेने की कोशिश करी है। तो अपन को समझ में आ गई कि मार्केट अभी मोमेंटम किया है, पॉज लिया है, इसके बाद फिर से मोमेंटम हो सकता है। तो अपन को नेक्स्ट वीक रेडी रहना है मोमेंटम के लिए।
तो अपन को समझ में आया कि नेक्स्ट वीक अपन को अच्छे से ट्रेड करनी है। अब इसके बाद जो काम करना है अपन को अपने लेवल्स ड्रॉ करने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे चल जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो है 48,200, वही उसका हाई है और वही उसका अभी एक टाइम पे रेजिस्टेंस है। तो अपन 48,200 को रेजिस्टेंस मान के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसको अपन वाइट कलर का कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन को यहाँ पे सपोर्ट बनाना है। तो सपोर्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट में लास्ट टाइम पे किस जगह पे मार्केट में सपोर्ट लिया था। तो मुझे जो दिख रहा है 48,400 के आसपास ये एक अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया था, दूसरी बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में इसको ब्रेक करते हुए ऊपर गया है। तो ये अपने लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अब अपन को समझ में आएगा कि मार्केट में लेवल्स ड्रॉ हो चुके हैं। अब अपन को क्या करना है, मार्केट का टाइम फ्रेम कर लेना है 15 मिनट्स। 15 मिनट टाइम फ्रेम करने के बाद आपको कर लेना है कल मार्केट में क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। मार्केट में 3 टाइप की ओपनिंग होती है। एक होती है फ्लैट ओपनिंग, जिसमें मार्केट बिल्कुल अपनी क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होता है। सेकंड जो ओपनिंग होती है वो होती है गैप अप ओपनिंग। अगर मार्केट गैप अप ओपन होएगा तो मेरे को क्या करना है वो आपको अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर लिखना है। या मार्केट गैप डाउन ओपनिंग ले सकता है। आपको इन तीनों ओपनिंग के लिए अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है और कॉपी के अंदर लिख लेना है। अगर आपको सीखना है किस तरीके से अपन एक गैप ओपनिंग को ट्रेड करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, क्योंकि मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेके आ सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन इस मार्केट को देखते हैं और अपन एनालिसिस करते हैं कि अपन को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, तो जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन करता है तो अपन को वेट करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन करके नीचे जाता है और प्राइस एक्शन बनाता है इस तरीके से, तो अपन को यहाँ पे 5 मिनट के प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड लेने के लिए डाउन ट्रेंड की, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अपने सपोर्ट 46,500 के आसपास आ सकता है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो अपन को यहाँ पे वेट करना है 48,200 तक के लिए। अपन को अप साइड की ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट में हल्का सा थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का मोमेंटम लग रहा है। तो आपको अप साइड की ट्रेड जब तक नहीं लेनी जब तक मार्केट 48,200 के पास नहीं पहुंच जाता। जब मार्केट 48,200 के पास पहुंच जाएगा तो आपको यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ पे इस तरीके से कुछ टाइम के लिए होवर करे। यहाँ पे 10, 15, 20 मिनट टाइम बिताता है और उसके बाद मार्केट ब्रेक करता है, तो अपन को यहाँ पे अप साइड की ट्रेड लेनी है। तो अपना प्लान डिसाइड हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे जाता है तो अपन को ट्रेड लेनी है डाउन ट्रेंड की। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 5 मिनट में प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता है तो भी अपन को डाउन ट्रेंड की ट्रेड लेनी है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होके ऊपर जाता है तो अपन को ट्रेड नहीं लेनी है। उस टाइम पे आपको मार्केट में वेट करना है। और 48,200 के आसपास अगर मार्केट रेंज बना के ब्रेकआउट करता है तो आपको ट्रेड लेनी है। तो इस तरीके से मेरे क्या प्लान डिफाइन हो गया। अब मार्केट में कल जो भी होगा मेरे को पता है कि मुझे किस तरीके से अपनी ट्रेड लेनी है। इसके बाद जो आपको करना होता है डेली होमवर्क के अंदर, वो है आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना पड़ता है। ट्रेडिंग जर्नल कैसा होता है ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ कि मेरा एक ट्रेडिंग जर्नल किस तरीके से मैंने बनाया है। आपको इस ट्रेडिंग जर्नल के अंदर अपनी डेली की ट्रेड की एंट्री करनी होती है, ताकि आप अपनी ट्रेड को मेजर कर पाओ और आप देख पाओ कि आप किस तरीके से ट्रेड ले रहे हो और आप किस बेसिस पे एंट्री ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस क्या हो रहे हैं, आपके टारगेट क्या हो रहे हैं, ताकि कभी भी आपको जब भी मैं पूछूं कि 2 दिन पहले आपने क्या ट्रेड ली थी तो आपको सोचना ना पड़े, आप अपने ट्रेडिंग जर्नल से अपनी ट्रेड को बता सको। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो कि बिगनर्स लोग नहीं करते हैं। अगर आपको सीखना है कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना है अपने खुद के लिए जो कि आपके हिसाब से कस्टमाइज हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग जर्नल किस तरीके से बनाना है उसकी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। जो 4th काम करना है आपको, वो करना है आपको अपनी ट्रेडिंग नोटबुक में लिखना है कि क्या आपने कोई मिस्टेक करी। मिस्टेक का मतलब होता है कि जैसे आज मैंने जो प्लान बनाया आपके सामने, और क्या मैंने कल उस प्लान पे इम्प्लीमेंट किया, या फिर मैंने जो ट्रेड ली वो मैंने उस प्लान से कुछ अलग ट्रेड ली। अगर मैंने उस प्लान से कुछ अलग ट्रेड ली तो मेरे को लिखना है कि यस मैंने मिस्टेक करी, और फिर उस मिस्टेक के नीचे मुझे लिखना पड़ेगा कि मैंने ये मिस्टेक क्यों करी, किस सर्कमस्टेंसेज में, कौन सी मार्केट की ऐसी कंडीशंस बनी ताकि मैं अपने जो कल की एनालिसिस थी उससे मैं हटा और मैंने एक नई ट्रेड ली। तो ताकि अगर आप जब वो चीज़ को लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस कंडीशंस में अपने रूल्स को ब्रेक करते हो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है,
अगर आप ये अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे और उन्हें रेक्टिफाई नहीं करोगे तो आप मिस्टेक्स पर मिस्टेक्स करते जाओगे और एट द एंड आप लॉसेस में बहुत ज़्यादा हो जाओगे। इसी के साथ आपको नोटबुक में लिखना है, अगर आपने आज ट्रेड करी है तो आपको उसमें साइकोलॉजिकली क्या इश्यूज आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज ट्रेड करी और जब मैं प्रॉफिट में था और प्रॉफिट से जब हल्का सा प्रॉफिट नीचे हुआ तो मुझे डर लगने लगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे को फियर आया जब मैं प्रॉफिट में था। तो जैसे जैसे अगर मैं इन चीज़ों को बार बार लिखूंगा कॉपी में तो मैं इन पर वर्क करने की कोशिश करूंगा और एट द एंड जो मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट है जो अगर आप डेली अपने ट्रेडिंग कॉपी में लिखोगे तो आप अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डे की मॉर्निंग को आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको मिनिमम 1 घंटे पहले तो उठना ही चाहिए मार्केट से। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 15 से 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है। उससे आपका माइंड कंट्रोल होगा, आपकी जो फियर है, ग्रीड है, इमोशंस है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल आएगी और आप अपने ट्रेडिंग प्लान के ऊपर स्ट्रिक्ट रह पाओगे, एक डिसिप्लिन वे में आप ट्रेडिंग कर पाओगे। उसके बाद आपको अपने मार्केट के ओपन होने से 30 मिनट पहले कंप्यूटर के सामने बैठ जाना है और आपने जो कल मार्केट में एनालिसिस करने के बाद जो प्लान बनाया था उसको एक बार रिवाइज करना है कि क्या क्या आपका प्लान है। इसके बाद मार्केट का ओपनिंग टाइम होता है प्री मार्केट ओपन, 9:07 पे प्री मार्केट ओपन होता है। उसके अंदर अपन को पता चल जाता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। और जैसे ही आपको पता चल गया कि किस टाइप पे मार्केट ओपन हो रहा है, आपको अपना ट्रेडिंग प्लान खोलना है और उसमें देखना है कि उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड लेनी है और आपको उस ट्रेड को हल्का सा फाइन ट्यून कर लेना है कि हाँ मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, अब यहाँ से अगर ऊपर गया तो मैं क्या करूँगा, अगर नीचे गया तो मैं क्या करूँगा। आपको वो सारी ट्रेड इस 7 मिनट के अंदर एक हल्का सा फाइन ट्यून कर लेना है। इसके बाद मार्केट ओपन हो जाता है और आपको सिर्फ 2 चीज़ करनी है, अपनी ट्रेड डालनी है, उसके बाद वेट करना है स्टॉप लॉस और टारगेट का। आपको ट्रेड अपने प्लान के अकॉर्डिंग डालनी है और उसके बाद बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सिर्फ आपको स्टॉप लॉस और टारगेट चाहिए। अगर आप ये काम डेली 15 से 20 दिनों के लिए करते हो तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट में आके लिख के बोलोगे कि भाई आपने एक ऐसी चीज़ बता दी है जो कि मैं इतने सालों से नहीं कर रहा था और मेरी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आया, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद ने ट्राई करी है। इसके पहले मैं भी रैंडमली ट्रेड करता था, बट जब से मैंने इन चीज़ों को इंक्लूड करी है ना मेरी ट्रेडिंग के अंदर, लाइक बिल्कुल ट्रेडिंग एक सुकून तरीके से अच्छे वे में बिना कोई टेंशन के मैं अच्छे से प्रॉफिटेबल वे में कर पा रहा हूँ। इसके बाद जो 4th पॉइंट है ट्रेडिंग प्लान के अंदर वो है आपका एजुकेशन प्लान क्या है। आपको ये सारी चीज़ तो करनी है, इसके साथ आपको अपनी स्किल्स और नॉलेज को भी इम्प्रूव करना है। वो किस तरीके से आप करोगे उसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अपना जो मार्केट एनालिसिस हो गई और जो मार्केट ख़त्म हो उसके बीच में जो मुझे टाइम मिलता है उसके अंदर मैं बुक्स पढ़ता हूँ डिफरेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड। प्लस अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब में भी किसी ना किसी के लेक्चर्स देख लेता हूँ ताकि मैं मेरी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाऊँ और मैं मेरी स्किल्स को डेवलप कर पाऊँ। क्योंकि अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो लाइफ में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अगर सोचते हो कि मैं एक स्ट्रेटजी सीख लेता हूँ और दिन भर उसे लगाऊंगा और पैसा छापूंगा, तो ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। मार्केट जो 2020 में था आज वो 2024 में मार्केट डिफरेंट है। हर दिन मार्केट चेंज हो रहा है और उसी के साथ आपको अपने आप को भी चेंज करना है, आपको अपने आप को भी इम्प्रूव करना है। और जो 5th और लास्ट पॉइंट है वो है वर्स्ट कंटिजेंसी प्लान। अगर कुछ भी बुरा होता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके लिए क्या प्लान है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ आप पीसी से ट्रेड करते हो और आपकी लाइट चल जाए तो आपका कंटिजेंसी प्लान क्या है, आपका बैकअप प्लान क्या है। लाइट चल गई तो आपको किस तरीके से अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। आपने ट्रेड ले रखी है, वो ट्रेड ओपन है और लाइट चली गई। सिमिलरली आप ट्रेड कर रहे हो, वाईफाई बंद हो गया या फिर इंटरनेट बंद हो गया, तो आप किस तरीके से अपनी ट्रेड को मैनेज करोगे। या फिर कुछ ऐसा काम हो सकता है कि आप ट्रेड कर रहे हो और अचानक से आपके घर वालों का फ़ोन आ जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो कहीं आप गलती से उस ट्रेड को ओपन तो नहीं छोड़ जाओगे। या फिर किसी किसी ट्रेडर के साथ होता है कि उनका ट्रेडिंग टर्मिनल ही काम करना बंद कर देता है कुछ टाइम के लिए, जब ओवरलोड होता है, स्पेशली न्यूज़ के टाइम पे या फिर क्रैश के टाइम पे ट्रेडिंग टर्मिनल बंद हो जाता है। तो क्या प्लान है। या फिर कभी कभी जब मार्केट ओपन होता है ना, जो ब्रोकर्स है वो डाटा गलत देते हैं स्टार्टिंग के 2-5 मिनट के लिए, तो कहीं आप उस गलत डाटा की वजह से तो ट्रेड नहीं ले रहे हो, तो उसका क्या प्लान है। तो ये सारी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं
जिस पे अगर आप फोकस करोगे और उनके हिसाब से प्लान बनाओगे और उनको रिहर्स करोगे, तो कभी भी अगर मार्केट आपको सरप्राइज़ करता है तो आप उस सरप्राइज़ के लिए भी रेडी रहोगे। क्योंकि मार्केट है वो कुछ भी कर सकता है और आपको हमेशा तैयार रहना है कि मार्केट कुछ भी कर सकता है और मुझे उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से मैं अपने आप को मैनेज करूँ। यही आपका ट्रेडिंग प्लान है। अगर आपने इन 5 चीज़ों के ऊपर अच्छे से फोकस कर लिया, जिसमें जो थर्ड चीज़ है अगर आपने वो डेली होमवर्क किया, तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई लक की बात नहीं होती है, ये ओनली आपकी हार्डवर्क और डिसिप्लिन के ऊपर डिफाइन करता है। अगर आप अपना हार्डवर्क और डेली अपने टाइम को अच्छे से मार्केट के ऊपर दोगे और अच्छे से खुद को इम्प्रूव करने के ऊपर दोगे, तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, वो भी 1 से 1.5 साल के अंदर। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं और आपको भी बोलता हूं कि ये सारी चीज़ आप अपनी नोटबुक में लिखना और एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखना 1 महीने के लिए। अगर आपको रिजल्ट्स ना मिले तो फिर मेरे को बोलना।